हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गौरव शुक्ला और मैं आप सबका वेलकम करता हूँ आप सबके चैनल पे जिसका नाम है क्या, एकेडमी ट्यूटोरियल्स। तो जैसा कि आप लोग पिछले 3 वीडियोस में आप लोग पढ़ चुके हैं कि हमने अभी तक जो भी जर्नी तय किया है उसमें हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के बारे में बताया। पहली बार में मैंने आपको बताया था कि व्हाट आर द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स की ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन इमर्ज कैसे हुआ। सेकेंड वीडियो में मैंने आपको मेनली क्लासिफिकेशन बताया हुआ है और थर्ड वीडियो में आपको मैंने मॉडर्न क्लासिफिकेशन बताया है। आज आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से मैं आपको रूबरू कराऊंगा जिसका नाम है ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ट्रेंड्स से बेटा बहुत क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से सुनिए। क्लास 10th के जो ट्रेंड्स होते हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं, लेकिन 11th में आप थोड़ा सा और भी ज़्यादा ट्रेंड्स के बारे में, ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए कॉपी लेकर के स्टार्ट हो जाइए, लिखते चलिएगा। तो अगर हम लोग बात करें ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की ट्रेंड्स की अगर हम बात करें तो हमें ट्रेंड्स में पढ़ना है कि एटॉमिक रेडियस क्या होती है, ये कैसे वेरी करती है बेटा, है ना। अगर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में पीरियड के अक्रॉस लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इसमें वेरिएशन कैसे आएगा, टॉप से बॉटम आएंगे तो इसमें वेरिएशन कैसे आएगा, क्लियर है ना। फिर हम लोगों को एटॉमिक रेडियस के बात पढ़ना है कि मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है ना। मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर हमको पढ़ना है, ठीक है। फिर हम लोगों को पढ़ना है केमिकल रिएक्टिविटी, क्या पढ़ना है, केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी क्या होती है उसके बारे में बताऊंगा मैं। एक फिर आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्लियर है। तो पहले इसको देख लेते हैं और फिर हम लोग 11th क्लास में हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ते हैं। वो मैं जब आपको 11th क्लास के लिए वीडियोस अपलोड करूंगा तब मैं वहाँ पर आपके साथ डिस्कस करूंगा। 10th स्टैंडर्ड में मोस्ट प्रोबेबली यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा आपका, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। एटॉमिक रेडियस की बात करें अगर, तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है आप सबने पता किया होगा, ये आपको क्लास 9th में पढ़ाया गया होगा कि जो एक एटम होता है, ये एटम का क्या होता है बेटा, ये न्यूक्लियस होता है, पॉजिटिवली चार्ज। क्यों पॉजिटिवली चार्ज होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या पाए जाते हैं बेटा, प्रोटॉन्स पाए जाते हैं। और ये तुम्हारे क्या हैं, ये तुम्हारे ऑर्बिट्स होते हैं, या आप इनको बोल सकते हैं ये हमारे ऑर्बिटल्स होते हैं जिनमें हमारे क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपसे बात किया जाए तो ये इसका आउटर मोस्ट सेल है, ये सेल भी होते हैं। अगर इसकी बात करें तो ये n=1 सेल हो गया, ये n=2 सेल हो गया और ये n=3 सेल हो गया। तो इसका आउटर मोस्ट सेल कौन सा होगा, ये वाला हमारा क्या होगा, आउटर मोस्ट सेल होगा। क्या होगा, आउटर मोस्ट सेल भी इसको बोलते हैं और इसका दूसरा नाम होता है अल्टीमेट सेल। क्या बोलते हैं इसको, अल्टीमेट सेल। और ये जो n=2 है, जो इस अल्टीमेट सेल से पहले है, उसको हम बोलते हैं n-1th सेल। इसको बोलते हैं बेटा nth सेल, क्या बोलते हैं, nth सेल। और ये होता है n-1 सेल और इसका दूसरा नाम होता है पेन अल्टीमेट सेल। जो अल्टीमेट से एक पहले वाला है ना, उसको हम पेन अल्टीमेट सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेन अल्टीमेट सेल। ये तुम्हारी जानकारी के लिए था। तो ये जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, इसकी अगर न्यूक्लियस से हम लोग क्या करें, डिस्टेंस को मीज़र कर लें। क्या कर लें, इस न्यूक्लियस से इसकी डिस्टेंस को मीज़र कर लें हम लोग किसी भी पैरामीटर का यूज़ करके, तो उसको एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। और इस एटॉमिक रेडियस से साइज ऑफ एटम क्या हो जाता है, मिल जाता है। क्यों मिल जाता है साइज ऑफ एटम, उसको भी आप समझिए। ये बताइए, जो एटम होता है वो कैसा होता है, ये एटम होता है स्फेरिकल। कैसा होता है, स्फेरिकल। और स्फीयर का वॉल्यूम आपको मालूम होगा, मैथ्स के स्टूडेंट हैं आप लोग, तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। यानी कि अगर इसका एटम का हमको साइज निकालना है तो हमको इसका मस्ट रिक्वायर्ड है क्या, हमको इसका क्या निकालना पड़ेगा, रेडियस निकालना पड़ेगा। और रेडियस क्या होती है, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं,
एटॉमिक रेडियस। क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी? एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस between the nucleus and electron present in the outermost cell। आउटरमोस्ट सेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। अब ये जो होता है ना, इस वाले ऑर्बिट का एक नाम और होता है, इसका नाम होता है वैलेंस सेल। क्या बोलते हैं इसको? वैलेंस सेल। और इस वैलेंस सेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कॉपी पेन लेके बैठोगे तो ही समझ में आएगा लेक्चर तुम्हें। इसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो ये सारे नाम है, तुम्हें नोट करते चलना है। और इससे इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियस। अब बात करते हैं ये एटॉमिक रेडियस किन किन पहलुओं पर क्या करती है? डिपेंड करती है। या कुल मिला के आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम लोग अलोंग द पीरियड, मैंने बताया था आपको प्रीवियस क्लास में कि जो मॉडर्न पीरियड टेबल होती है उसमें 7 पीरियड्स होते हैं और 18 ग्रुप्स होते हैं। तो हमें ये पता करना है कि अलोंग द पीरियड जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ये एटॉमिक रेडियस कैसे वेरी करती है, ठीक है, और ये किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो हमें ये भी पता करना है कि टॉप टू बॉटम जाने पर इसके ऊपर वेरिएशन कैसे होता है। तो इसको समझने के लिए आपको 2 कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे, इसको आपने नोट कर लिया होगा। तो एटॉमिक रेडियस की इन चीज़ों को समझने के लिए आपको 2 चीज़ें समझनी पड़ेंगी। आप आइए उनको जल्दी से समझ लेते हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। एक क्या होता है कॉन्सेप्ट 1 डाल के मैं लिख देता हूं। एक होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, या इसी का दूसरा नाम होता है जेड इफेक्टिव। क्या बोलते हैं इसको? जेड इफेक्टिव। अब ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है जेड इफेक्टिव होता क्या है? आप लोग इसको लिख सकते हैं द अमाउंट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज present inside the न्यूक्लियस। जितना चार्ज आपका न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? मौजूद होता है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि आपका जो एटम होता है, एटम के न्यूक्लियस पे, एटम के न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है बेटा? प्रोटॉन पाया जाता है P+। क्या पाया जाता है? जिसको हम लोग पॉजिटिव से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। और इस पाए जाने वाले प्रोटॉन्स की ही वजह से तुम्हारा जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। आर यू गेटिंग और नॉट गेटिंग? है ना? तो ये अगर न्यूक्लियस से अगर ये प्रोटॉन को अलग कर लिया जाए तो इसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा? हट जाएगा। अब आप एक बात बताओ मुझको, इलेक्ट्रॉन कैसा होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन होता है हमारा निगेटिवली चार्ज। कैसा होता है? निगेटिवली चार्ज। अब आप बताओ, आपने पढ़ा होगा कि जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यानी इस प्रोटॉन और इस इलेक्ट्रॉन के आसपास अगर आप देखेंगे तो बताइए इनमें अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन होगा? सही बोल रहे हो तुम लोग। इसमें होगा बेटा अट्रैक्शन। क्या होगा? अट्रैक्शन। क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। और जितना ज्यादा अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा इसका साइज क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। और जितना साइज इसका कम होता जाएगा तो उस एटम की एटॉमिक रेडियस भी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। आर यू गेटिंग और नॉट गेटिंग? ठीक है। अब मैं आपको समझा रहा हूं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है। तो लिखा है अमाउंट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। यानी अगर देखा जाए तो अगर ये चार्ज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन भी बढ़ेगा, और अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज इसका क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। और जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ने के कारण जो साइज दबता जाएगा, उसी फैक्टर को हम लोग अब यहां पर समझेंगे। अब आप एक बात बताओ,
अब आप एक बात बताओ, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको हम लोग क्या जेड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? जेड से क्यों कर सकते हैं? क्योंकि क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा जेड से हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते थे सर? एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर क्या होता था? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्या बोलते थे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और कई बार हम लोग ये जो जेड होता था जिसको हम एटॉमिक नंबर बोल रहे हैं, ये होता था नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कब? इन स्टेबल एटम। स्टेबल एटम का मतलब क्या है? इसके आउटर मोस्ट शेल से एक भी इलेक्ट्रॉन वगैरह क्या नहीं होने चाहिए? कम नहीं होने चाहिए। अब बात आपको मैं समझाता हूं, ये इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। कुल मिला के आपको इतना समझना है कि जितना ज्यादा जेड बढ़ेगा, जेड का मतलब क्या है मेरा यहाँ पर कहने का? प्रोटॉनों की संख्या जितनी बढ़ेगी, यानी जेड इफेक्टिव, उसी को हम बोलेंगे जेड इफेक्टिव। अगर ये बढ़ेगा तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? एटॉमिक रेडियस के। किसके होता है? एटॉमिक रेडियस के। यानी अगर ये जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज इसका क्या होगा? कम होगा। साइज क्या होगा? इसका कम होगा। इतनी बात आप लोगों को क्या करनी है? समझ लेनी है और नोट भी कर लेनी है। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूं। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। देखिए, चलिए मैं मान लेता हूं आपका सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स। अगर आप लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन देखेंगे तो ली, बी, बक, नॉफ। नी नहीं ले रहे हैं, क्यों नहीं ले रहे हैं उसके पीछे भी मैं आपको कारण बताता हूं। एटॉमिक नंबर इसका 3 होता है, इसका 4 होता है, इसका 5 होता है, इसका 6 होता है, इसका 7 होता है, इसका 8 होता है, इसका 9 होता है। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करते हैं 2, 8, 8, 18, 18, 32 के हिसाब से। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2,1, इसका होगा 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सब n बराबर 2 के हैं, यानी ये किसके हैं? इनका पीरियड क्या है बेटा? इनका पीरियड है सेकेंड पीरियड के एलिमेंट हैं, इसीलिए इनके ऊपर देखो आप तो n बराबर 1, n बराबर 2, सब में क्या आ रहा है? n की वैल्यू कितनी आ रही है? 2। कुल मिला के अगर आपसे मैं बात करूं, अगर मैं इसका एटम बनाऊं ऐसा, ठीक है, इसका भी आपको आइटम बनाऊं तो इसका भी ऐसा, फर्स्ट सेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और आउटर सेल में 1, फिर यहाँ पर 2 हो जाएंगे, यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे? 2। फिर अगर इसका बनाया जाए तो यहाँ पर आपके ये एटम हो गया, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 2, और इसके आउटर मोस्ट सेल में हो जाएंगे 1, 2, 3। इसके भी इसी तरह से अगर आपसे बनाया जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1, 2, और इसके आउटर मोस्ट सेल में हो जाएंगे 3, 4, 1, 2, 3, 4। इसके अगर बनाया जाए, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5। इसका बनाया जाए तो 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसका अगर बनाया जाए फ्लोरीन का तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इन सब में अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर आउटर मोस्ट सेल में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाला जाए, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1। इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? 2। इसमें कितने हैं? 3। इसमें कितने हैं? 4। इसमें कितने हैं? 5। इसमें कितने हैं? 6। और इसमें कितने हैं? 7। ये क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ये क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि साहब इनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? क्या होंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स P+ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपको मालूम है कि इसका अगर एटॉमिक नंबर 3 है तो इसके अंदर 3 ही प्रोटॉन होंगे। मैंने अभी आपको बताया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके बराबर होते हैं? एटॉमिक नंबर के। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने हो जाएंगे? इसमें 3। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे? 4। इसमें कितने हो जाएंगे? 5। इसमें कितने हो जाएंगे? 6। इसमें कितने हो जाएंगे? 7। और इस तरह से अगर आप देखेंगे ना तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देखो, इसमें 3 हो गया, बेरिलियम में हो गया 4, इसमें हो जाएंगे 5, इसमें हो जाएंगे 6, इसमें हो जाएंगे 7, इसमें कितने हो जाएंगे? 8, और इसमें कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स? 9। अब मेरी बात को आप ध्यान सुनिएगा,
अब मेरी बात को आप ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको समझाना जो चाह रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनिएगा। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये जो मेरा हाथ है ये न्यूक्लियस है, ये क्या है न्यूक्लियस, और ये आउटर मोस्ट सेल है, ठीक है। अब अगर इसका चार्ज बढ़ेगा, अगर मान लीजिए 2 पॉजिटिव चार्ज है, 2 पॉजिटिव चार्ज है, आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब मैंने इसका चार्ज को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, मैंने इसको कर दिया 3+, क्या कर दिया बेटा 3+। तो बताओ ये और जो इलेक्ट्रॉन होगा इसके बीच अट्रैक्शन बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। अगर मैंने इसको 4+ कर दिया, इसका Z+ क्या कर दिया 4+ कर दिया, P+, प्रोटॉन्स बढ़ा दिया, तो इसका साइज और कम होगा। यानी मैं जैसे जैसे इसको बढ़ा रहा हूं ना, न्यूक्लियस के चार्ज को बढ़ा रहा हूं ना, तो साइज इसका क्या हो रहा है, कम हो रहा है। समझ रहा है कि नहीं समझ रहे हो। अगर मैंने 6+ कर दिया और ये क्या है इलेक्ट्रॉन फिक्स है, फिक्स है, अगर इसका साइज भी बढ़ा दिया तो बोलो साइज क्या होगा, कम होगा। अब फिर मैंने इसको बढ़ाया तो फिर ये कम होगा। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे मैं इसको बढ़ा रहा हूं, इसको स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं, इसका मतलब न्यूक्लियस को स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं। न्यूक्लियस के अंदर क्या बढ़ा रहा हूं, क्या बढ़ा रहा हूं, न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस के अंदर का चार्ज बढ़ा रहा हूं, तो अट्रैक्शन भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी अगर Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज क्या होगा, कम होगा। यानी अगर आप देखोगे ना तो लिथियम में कितना प्रोटॉन है, 3 प्रोटॉन है, अट्रैक्शन कम होगा। आप बेरिलियम में जाओगे 4 है, तो इसका जो साइज होगा और कम होगा, क्योंकि Z इफेक्टिव क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज क्या होगा, कम होगा। अगर आप बोरॉन में जाओगे तो यहां पर कितना प्रोटॉन है, 5 प्रोटॉन है, तो साइज और कम होगा। आर यू गेटिंग। अगर कार्बन में आप जाओगे तो इसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स हो गए, साइज और रिड्यूस कर देगा, घटता जाएगा। नाइट्रोजन में जाओगे तो साइज और कम हो जाएगा। कुल मिला के अगर आपको मैं समझाना चाहूं तो साइज इस तरह से कुछ इस ऑर्डर से क्या हो रहा है, घट रहा है। अगर इस ऑर्डर से देखोगे तो तुमको बात समझ में आएगी कि साइज क्या हो रहा है, घट रहा है ना, साइज क्या हो रहा है, घट रहा है। इसको और छोटा कर लेते हैं ना। तो साइज क्या होता है लेफ्ट टू राइट जाने पर, बोलिएगा लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं अलोंग द पीरियड, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड का मतलब लेफ्ट टू, ये लेफ्ट हो गया और ये क्या हो गया, राइट हो गया। लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। एटॉमिक रेडियस क्या होती है, डिक्रीज करती है। क्या करती है, डिक्रीज करती है। अभी आपको कम समझ में आया होगा तो मैं एक एग्जांपल और लेता हूं आपको। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से कर लिया। अब देखो मैं एक एग्जांपल तुम्हें लेकर और समझाता हूं। पेशेंस के साथ आप पढ़िए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। पेशेंस नहीं रखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलो अब देखो एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, है ना। मैं इसको इरेज कर देता हूं, अब आपको समझ में आ रही होगी कहानी। ठीक है, एक एग्जांपल और लो। देखो सोडियम, मैग्नीशियम, थोड़ा सा दूर दूर करते हैं, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। सोडियम का एटॉमिक नंबर आपका कितना होता है, 11। याद कर लीजिए 20 तक, 13, 14, 15, 16, 17। क्लियर। अब आपसे पूछे कोई कि सर सोडियम का एटॉमिक नंबर तो 11 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो 2, 8, 1 करके देख लो। 2, 8, 2, 2, 8, 3, 2, 8, 4, 2, 8, 5, 2, 8, 6, 2, 8, 7।
अब ऐसा क्या है, यानी n बराबर इसमें क्या आ रहा है 3, यानी सेल की संख्या कितनी आ रही है 3, तो पीरियड कितना हो गया, पीरियड क्या हो गया 3rd। अब आपसे पूछा जाए कि सर इनके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट सेल में 3, फिर 4, फिर ये 5, फिर ये 6 और फिर ये 7। लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि सर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, अगर आपसे कोई कहे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें 11 इसका एटॉमिक नंबर है, तो 11 ही क्या होंगे इसमें प्रोटॉन होंगे, यानी हम बोल सकते हैं इसके अंदर 11 प्लस होगा। इसके अंदर कितना होगा चार्ज 12 प्लस, इसके अंदर कितना होगा 13 प्लस, इसके अंदर कितना होगा 14 प्लस, इसके अंदर कितना होगा 15 प्लस, इसके अंदर कितना होगा 16 प्लस, इसके अंदर कितना होगा 17 प्लस। तो अगर आप देख पा रहे होंगे कि न्यूक्लियस में चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी न्यूक्लियस में अगर चार्ज बढ़ेगा तो साइज क्या होगा, घटेगा, क्योंकि ये इसको और पावर से क्या करेगा, खींचेगा, तो साइज क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। यानी सबसे बड़ा साइज किसका होगा, सोडियम का, फिर मैग्नीशियम का, फिर एल्युमिनियम का, फिर सिलिकॉन का, फिर फास्फोरस का, फिर सल्फर का, सबसे छोटा साइज किसका होगा, क्लोरीन का। तो हम बोल सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है। क्या होती है, डिक्रीजेस, घटती है। क्या होती है बेटा, डिक्रीज होती है। बात समझ में आई, क्यों घटती है, क्योंकि ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, ड्यू टू which effective nuclear charge also increases, due to which attraction increases between nucleus and outermost electron, so size also decreases। तो मैं इस लाइन को लिख देता हूं, नोट कर लिया। तो हम लोग लिख सकते हैं फाइनली, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट atomic number increases, atomic number increases, due to which effective nuclear charge also increases, due to which attraction between nucleus and इलेक्ट्रॉन, कहां का इलेक्ट्रॉन होगा ये, आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन ऑल्सो increases, due to which atomic radius decreases and atomic size also decreases। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, बताओ, कमेंट करके बिल्कुल बताना कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसको जल्दी से क्या कर लो, तुम नोट कर लो। तो ये बात थी तुम्हारी, लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस क्या होती है, घटती है। क्यों घटती है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक नंबर बढ़ता है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, देखो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 बढ़ रहा है, जिससे क्या हो रहा है, न्यूक्लियस में चार्ज बढ़ रहा है। न्यूक्लियस में चार्ज बढ़ने के कारण क्या हो रहा है, न्यूक्लियस में चार्ज बढ़ने के कारण क्या होगा, अट्रैक्टिव पुल बढ़ेगा। अट्रैक्टिव पुल बढ़ेगा तो साइज का एटम क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो ये कारण है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर। अब मैं बात करता हूं कि टॉप टू बॉटम जाने पर, क्या बात करता हूं, टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होता है ना। टॉप टू बॉटम जाने पर ये थी तुम्हारी अलोंग द ग्रुप,
ये जो मैंने तुम्हें बताई है ना, ये पूरी प्रॉपर्टी क्या बताई है, अलोंग द पीरियड, सॉरी ये अभी पूरी प्रॉपर्टी बताई है तुम्हें अलोंग द पीरियड, यानी लेफ्ट टू राइट जाने पर। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं अलोंग द ग्रुप, क्या बता रहा हूं, अलोंग द ग्रुप। अलोंग द ग्रुप का मतलब क्या है, टॉप टू बॉटम जाने पर। कैसा जाने पर, टॉप टू बॉटम जाने पर, यानी टॉप से बॉटम। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया फर्स्ट पीरियड का, क्या ले लिया, फर्स्ट पीरियड का, जिसमें मैंने ले लिया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ठीक है, तुम्हारे सिलेबस में सब कुछ नहीं है लेकिन मैं तुम्हें फिर भी समझाता हूँ। 2,1, फिर इसका होता है 11, इसका होता है 19, इसी में से समझ लो, चाहे तुम इसको भी कर सकते हो 37, 55, 87। तो ये हो जाएगा 2,8, 1, ये हो जाएगा 2,8, 8, 1। इसी तरह से यहाँ पर होता जाएगा 2, 8, 8, 18, 1, ऐसे यहाँ पर बढ़ता जाएगा, है ना, ऐसे यहाँ पर बढ़ता जाएगा 2, 8, 18, 18, 1, ऐसे इसमें बढ़ता जाएगा 2, 8, 8, 18, 18, 32, 1। एक्चुअली वैलिड नहीं होता है लेकिन मैं फिर भी ऐसे आपको कंसीडर करा रहा हूं। तो आप देखिए लेफ्ट टू राइट जाने पर आपका क्या हो रहा था, साइज क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। अब आप कहो कि सर ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। 3 से 11, 11 से क्या हो रहा है, 19 हो रहा है, 19 से क्या हो रहा है, 37 हो रहा है, 37 से क्या हो रहा है, 55 हो रहा है, और 55 से क्या हो रहा है, 87 हो रहा है। तो आप क्या कहो, सर टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, सही है। तो सर क्या होगा, जेड इफेक्टिव भी क्या होगा, बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, यानी न्यूक्लियस के अंदर का जो चार्ज होगा वो भी बढ़ेगा। अब आप बताओ, तो जब जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि न्यूक्लियस के और आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉनों के बीच क्या लगेगा, अट्रैक्टिव पुल भी बढ़ेगा, और जब साइज घटेगा तो एटॉमिक रेडियस भी क्या होगी, घटेगी, है ना, यही बोलोगे। लेकिन आपके ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आपका खुद का बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है, लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया, और आपको मालूम है, आप कह रहे हो ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन जो केमिस्ट्री है ना तुम्हारी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो तुम्हारे चाहिए पर डिपेंड नहीं करती है। वो किस पर डिपेंड करती है, वो तुम्हारे एक्सपेरिमेंटल डेटा के ऊपर वेरी करती है। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि टॉप टू बॉटम जाने पर साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहा है, एक्चुअली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जो केमिस्ट्री है वो तुम्हारे एक्सपेरिमेंटल डेटा के अकॉर्डिंग चलती है। तो टॉप टू बॉटम जाने पर साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, ना कि डिक्रीज होता है। क्या होता है, ना कि डिक्रीज होता है। अब इसको समझाता हूं मैं आपको एक दूसरे कॉन्सेप्ट से, जिसका क्या नाम है, नंबर ऑफ सेल्स। क्या बोलते हैं उसे, नंबर ऑफ सेल्स। अब आप एक चीज गौर किए होंगे कि जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे थे अलोंग द पीरियड, तो एन की वैल्यू क्या आ रही थी, 2। एन की वैल्यू एक दोबारा एक दूसरे एग्जांपल जो लिया था मैंने, एन बराबर क्या आ रही थी, 3 3 3 3 3, यानी एन वहां पर क्या था, कांस्टेंट था, क्योंकि पीरियड क्या था, सेम था। लेकिन जब आप टॉप से बॉटम आएंगे तो आपको मिलेगा कि एन बराबर यहां पर कितना आ रहा है, 2, यहां पर एन बराबर क्या आ रहा है, 3, एन बराबर यहां पर कितना आ रहा है, 4, यहां पर एन बराबर कितना आ रहा है, 5, यहां पर एन बराबर 6 आ रहा है, यहां पर एन बराबर 7 आ रहा है। यानी कहने का मतलब, अगर ये न्यूक्लियस है तो यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने पर पड़ा हुआ है, 2 यहां पर पड़ा है ना। पढ़ने का मतलब मेरा समझ रहा है ना, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, यहां पर है। अगर आप इस वाले में सोडियम में आएंगे तो साइज क्या हो रहा है, और बढ़ रहा है। तो आपने एक चीज अगर नोटिस किया होगा कि जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे थे तो आपका जो नंबर ऑफ सेल था वो क्या था, फिक्स था। जैसे n बराबर 2, फिर मैंने दूसरा एग्जांपल लिया था वो n बराबर 3 था। लेकिन आप जब इसमें आ रहे हैं ना, तो लिथियम में आप देख रहे होंगे कि n की वैल्यू क्या है, 2।
फिर यहाँ पर n की वैल्यू क्या है 3, अगर सोडियम की बात करें तो n बराबर 3, अगर पोटेशियम की हम लोग बात करें तो पोटेशियम में क्या हो रहा है, साइज और बढ़ रहा है, देखो ये देखो। अगर रुबिडियम की बात करें तो रुबिडियम में और क्या हो रहा है, साइज और बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि साथ के साथ यहाँ पर सेल भी बढ़ रहा है, n बराबर 2 है, यहाँ पर n बराबर 3 है, यहाँ पर n बराबर 4 है और यहाँ पर n बराबर 5 है। यानी टॉप टू बॉटम जाने पर, टॉप टू बॉटम जाने पर जो न्यूक्लियस है और जो इलेक्ट्रॉन है उनकी बीच की डिस्टेंस भी क्या हो रही है, कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है ना। ये देखो ये क्या हो रही है, डिस्टेंस बढ़ रही है। और हमने अभी अभी आपको बताया था कि जो एटॉमिक रेडियस होती है वो क्या होती है, द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो जब आप टॉप टू बॉटम जाते हैं ना, जब आप टॉप टू बॉटम जानते हैं तो जो आपका कॉन्सेप्ट लगता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक रेडियस। यानी कहने का मेरा मतलब है कि नंबर ऑफ सेल अगर बढ़ेंगे, अगर नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे तो साइज भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, on moving top to bottom along the group on moving top to bottom यानी ग्रुप के along है ना। on moving top to bottom the number of cell increases due to which atomic radius also increases। तो हमने आज अभी क्या समझा कि लेफ्ट टू राइट जाने पर along the period एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, इंक्रीज होता है। जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है तो क्या होता है, बोलो, जेड इफेक्टिव बढ़ता है। क्या बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है। और जब जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो क्या होता है, एटॉमिक रेडियस क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्या होती है, डिक्रीज होती है। लेकिन जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं ना, टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स क्या होते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है, एटॉमिक रेडियस क्या होती है, इंक्रीज करती है। ये बात समझ में आती है कि नहीं तुम्हें आती है, बताओ। एक एग्जांपल और ले ले, चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। तुम्हें अच्छे से समझना बेटा, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये अगर आपको समझ में आ गया, इसको समझ डाला तो लाइफ झिंगा लाला, ठीक है ना। तो देखो बेटा एक और एग्जांपल लो ना, बेटा मांगे, थोड़ा सा डिस्टेंस बना के लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, है ना। बेटा मांगे कन्या सुंदर और बाप राजी। क्लियर है। इसका आपका क्या होता है, एटॉमिक नंबर 4, 12, 20, 38, बस इतने में काम चल जाएगा। 2, 2, 2, 8, 2, 2, 8, ठीक है। इसी तरह से इसका भी कर लो, 2, 8, 8, 18, 2। अब अगर यहां पर देख रहे होगे तो n की वैल्यू कितनी है, 2, यहां पर n की वैल्यू कितनी है, 3, यहां पर n की वैल्यू क्या है, 4, यहां पर n की वैल्यू क्या है, 5। यानी अगर देखोगे तो ये हो जाएगा, इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने हो जाएंगे, 2। यहां पर अगर इसको देखोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, 3। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में ये देखो डिस्टेंस क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। फिर अगर यहां पर देखोगे तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4, तो ये इलेक्ट्रॉन और डिस्टेंस पे चले गए। इसी तरह से अगर यहां पर जाओगे तो ये और डिस्टेंस पे चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन। तो आपको दिख रहा होगा ये एग्जांपल के थ्रू कि लेफ्ट टू राइट जाने पर जो कॉन्सेप्ट होता है वो अलग होता है, टॉप टू बॉटम जाने पर जो कॉन्सेप्ट होता है वो अलग होता है। तो मैं आज आपको मैं बहुत आराम से इसको क्या कर रहा हूँ, चैप्टर को आपको समझा के कंप्लीट कर रहा हूँ। कोई भी जल्दबाजी नहीं है, हमारे पास काफ़ी प्रॉपर टाइम है, ठीक है। तो आपका पूरा प्रयास रहेगा कि टर्म 2 एग्जाम से पहले आपको साइंस का पूरा सिलेबस आपको यूट्यूब में मिल जाए विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो इसको बार बार तुम रिवाइज करके देखना, इस वीडियो को कई बार देखना। फिर भी नहीं समझ में आए तो कमेंट में बताना।
मैं नेक्स्ट क्लास में आपको और इम्प्रूव करूंगा। थैंक यू सो मच। शेयर करो इसको ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, और धमाके इसको क्या करो, लाइक करो, ठीक है। और प्लीज़ मैं आपसे बार बार कहता हूं कि कमेंट किया करो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है। थैंक यू सो मच। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।